पे ट्रैफिक जो है, मान लो यहाँ पे ये ट्रैफिक जो है किसी, लेट्स से यहाँ पे किसी पीसी को भेजना था, PC4 को, PC1। तो क्या हुआ, इसने यहाँ अब क्या होगा कि ये जो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है सबसे पहले, राइट। वो पहले यहाँ भेज देगा और यहाँ ही भेज देगा, राइट। अच्छा, ये वाला स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है, ये क्या करेगा, ये यहाँ भेज देगा। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे दोनों को, दोनों तरफ से पैकेट इसके लिए आ जाएगा। क्या था, एक यूनिकास्ट फ्रेम था, उन्होंने इसने यहाँ से भेजा, ठीक है। स्विच ने दोनों ब्रॉडकास्ट, ये भी ब्रॉडकास्ट करता है, सबसे पहले सारे ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसने ब्रॉडकास्ट इधर कर दिया, इसने इधर कर दिया, ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, सेम पैकेट को इसने भी कर दिया। तो अगर आप देखो यहाँ पे डबल डुप्लीकेट ब्रॉडकास्ट फ्रेम आ जाएंगे यहाँ पे। आ सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एसटीपी, मतलब पहली प्रॉब्लम थी, एसटीपी लगाया गया कि डुप्लीकेट ब्रॉडकास्ट फ्रेम कभी डेस्टिनेशन पे रीच ना करे। और ब्रॉडकास्ट फ्रेम नहीं, सॉरी, डुप्लीकेट यूनिकास्ट फ्रेम। यूनिकास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो फ्रेम था PC1 का, सिर्फ PC4 के लिए ही था। तो इसी का मैक डला होगा, मतलब जो फ्रेम निकला होगा ना यहाँ से, तो इसी का ही मैक डाल के निकला होगा। तो डुप्लीकेट यूनिकास्ट फ्रेम एक पहली प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दो स्विच है, मान लो इसने इसको इससे स्विच ने, इस स्विच ने इस स्विच को ट्रैफिक भेजा, लेट्स से। और वो मान लो किसी यहाँ पे कोई पीसी है, उसके लिए था। ये स्विच क्या करेगा, मान लो अगर ये दूसरी लाइन भी है, इसने तो यहाँ भेजा, अब ये स्विच इसको जान सबसे पहले ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये यहाँ भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, यहाँ भी भेज देगा। इस स्विच के पास दोबारा ये वाला मैसेज आ जाएगा, हाँ जी। यहाँ से गया और यहाँ, तो ये क्या बन गया, ये एक लूप बन गया। इसके पास तो चलो गया, इसके पास तो चलो गया, यहाँ पे तो चलो डुप्लीकेट यूनिकास्ट फ्रेम थी, वन एग्जांपल। यहाँ पे क्या है कि इसने इसको भेजा, इसने ब्रॉडकास्ट किया, इसने इसको भेजा, और ठीक फिर है। वो लूप साइकिल चलती रहेगी। हाँ। हाँ, राइट। इसको तो अभी भी इसका मैक नहीं पता, ये फिर भेज देगा। चलो उस वक्त तो हो सकता है ये यहाँ भेज दे, लेकिन फर्स्ट टाइम तो एक लूप बन गया ना उसके लिए। जबकि पैकेट क्या करना था, यहाँ से यहाँ गया, इसको यहाँ थोड़ा ना भेजना था, इसको यहाँ भेज देना था, बस बात खत्म। तो एक लूप बन गया। ऐसे अगर ये तो चलो दो स्विचेस की बात हुई, अगर ऐसे बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाए तो हाँ, तो यार बहुत बड़ा लूप बन जाएगा ना। अब ये दो लाइनें क्यों चाहिए, याद है पिछली बार बताई थी, हाँ हाँ, रिडंडेंसी के लिए। रिडंडेंसी के लिए, राइट। तो उसमें लूप बना है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या बनाया गया, एसटीपी प्रोटोकॉल बनाया गया, ठीक है। एक मिनट रुकना। ये एसटीपी के ये रीजंस थे, एक तो डुप्लीकेट यूनिकास्ट फ्रेम, और दूसरा लूप। इसको हटाने के लिए एसटीपी एल्गोरिथम लिखा गया, ठीक है। इसको देखें एक बार, ये कैसे होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है, हम्म, यहाँ पे हम मान लो हमने एक स्विच लिया, यहाँ लगाया, ठीक है। एक स्विच लिया, यहाँ लगाया, और एक स्विच लिया, यहाँ लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक को इससे कनेक्ट किया, को इसको कनेक्ट किया, मैं अब देखो सारे अभी कौन से हैं, ऑरेंज है इनमें सारे, देखना सारे ऑरेंज है ना, देख रहे हो सारे ऑरेंज है, देख रहे हो सारे ऑरेंज है। अभी क्या होगा, एक ऑरेंज रह, देखो इसको, देखना एक ऑरेंज रह जाएगा, बाकी बाकी नहीं, सारे और ग्रीन हो जाएंगे, एक ऑरेंज रह जाएगा, देखना। देख रहे हो, ग्रीन हो जा रहा है, ग्रीन, देखना अब देखो,
ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है कि कौन सा ब्लॉक कोड बनेगा। पहले इन्होंने अपना एक बनाया कुछ और इसको ब्लॉक कर दिया। पहले ये ग्रीन हुए, राइट, पहले ये ग्रीन हुए, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे हुआ। तो पहले क्या हुआ, ये ग्रीन हुए, तो देखना होता क्या, मैं आपको ना स्टेप यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ, अब मजा आएगा थोड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मैं बता रहा हूँ बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ना, इंटरव्यूज। मतलब एक नेटवर्क इंजीनियर से तो पूछा जाता है, कि और से पूछा जाए ना जाए। अच्छा, ये मतलब ये अपना आप ही डिसाइड कर लेते कि कौन सा स्विच ब्लॉक करेगा? अब बताता हूँ कैसे, उसका एक एल्गोरिथम है। ये ज्यादा अच्छा ना, यहीं पे बना दूंगा ना, बार बार वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं जाना पड़ रहा। एल्गोरिथम, यहाँ पे एक एल्गोरिथम एक्चुअली इसके लिए ना, ये डिसाइड करने के लिए कि ये कैसे, मतलब ये कैसे डिसीजन लेगा, इसका एल्गोरिथम है। ठीक है, सबसे पहला एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप है, अरे स्टेप वन, सेलेक्ट, क्या, शॉर्टेस्ट सेलेक्ट राउट। ना, राउट की तो बात ही नहीं हो रही ना, सेलेक्ट रूट ब्रिज। सबसे पहले ये निकालो कि रूट ब्रिज कौन सा है। ठीक है, वो रूट ब्रिज निकालने के लिए आप सबसे पहले निकालो कि लोएस्ट ब्रिज आईडी किसकी है। ठीक है, और लोएस्ट मैक किसका है। ये स्टेप वन है। पहले अगर लोएस्ट ब्रिज आईडी मिल जाती ठीक है, नहीं तो लोएस्ट मैक। ठीक है, चलो इसको चीज को देखते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, स्विच में जाओ। ठीक है, हम अब ये स्विच क्या है, स्विच जीरो, इसका नाम लिख लो, स्विच जीरो। ठीक है, ये स्विच वन है, इसका नाम लिख लो स्विच वन। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। नहीं नहीं, कोई अभी तो नहीं। स्विच टू, ठीक है, स्विच जीरो, स्विच वन, स्विच टू, ये तीन स्विच है। ठीक है, अभी स्विच जीरो पे जाते हैं। ठीक है, ये स्विच जीरो मतलब ये वाला है, राइट। इस पे गए, मैं क्या, शो पैनिंग ट्री। ये अभी ना सारे पोर्ट्स कौन से वीलैन में होते हैं, जीरो में, वन में होते हैं सारे, राइट। बाय डिफॉल्ट वन। हाँ, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखो, एक होती है रूट आईडी, एक होती है ब्रिज आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिज आईडी है, अगर हम देखें तो कितनी है, 32769। 32769। ठीक है, अब इसमें जाते हैं, स्विच वन में जाते हैं, राइट। इसकी ब्रिज आईडी कितनी है, 32769। ठीक है, दोनों की सेम कैसे है? हाँ बताता हूँ। इसकी ब्रिज आईडी क्या है, 3269। थ्री टू। तो सारे स्विचेस की ब्रिज आईडी सेम होती है। कैसे, उसका ये होता है कि सॉरी, ये लोएस्ट ब्रिज आईडी नहीं है, ये स्लोएस्ट प्रायोरिटी है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, अगर यहाँ देखो ये प्रायोरिटी है, ब्रिज आईडी नहीं है, प्रायोरिटी है, राइट। तो हम, ये डिलीट होता गया।
ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी। अब हमने देखा कि यहाँ पे होता क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट है कि जो एक बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो 3276 होती है सबकी। 32768 सब सिस्को की स्विचेस की होती है। ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जिस वीलैन में वो पोर्ट होता है, जैसे सारे जो पोर्ट है कौन सी वीलैन में है, विलन वन में, वन पे। तो यहाँ पे वन आ गया, तो वन प्लस 32768 ये 32769 बन जाता है। ठीक है, इसलिए इन सबकी जो है सेम सेम ब्रिज आईडी दिख रही है क्योंकि सारे एक ही वीलैन में। ओके। ठीक है, अगर मैं इसके दोनों पोर्ट्स को जो कनेक्टेड है वीलैन 2 में डाल दूंगा तो ब्रिज आईडी बदल जाएगी। 769 प्लस 1 हो जाएगी। हाँ, तो प्लस 2। हाँ। हाँ, ठीक है। तो रूट अच्छा। पे अब यहाँ पे देखो सबकी ब्रिज आईडी सेम है, सॉरी यहाँ पे सबकी प्रायोरिटी जो है सेम है, राइट। जो कि यहाँ पे सबकी प्रायोरिटी सेम है इसलिए ये वाला पहला वाला तो डिस्कार्ड हो गया पॉइंट की लोएस्ट प्रायोरिटी बोले, क्योंकि प्रायोरिटी तो सबकी सेम है। हमें तो रूट हम सिलेक्शन कर रहे हैं रूट ब्रिज का, मतलब रूट ब्रिज का हम चाहते हैं कि इनमें से कोई एक रूट ब्रिज हो, इनमें से कोई रूट ब्रिज बन जाए। मतलब मैं क्या है, ये हम एसटीपी एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं उसके 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप ये है सिलेक्ट द रूट ब्रिज, रूट ब्रिज सिलेक्ट करो। ठीक है, तो रूट ब्रिज जो है सिलेक्ट करने के लिए वो कह रहा है पहले आप लोएस्ट प्रायोरिटी ढूंढो। मान लो ये भी हो सकता है ना, मैं इसके दोनों पोर्ट वो हम करके देखेंगे बाद में, इसके दोनों पोर्ट को ना वीलान 2 में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक ये है। तो प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी ना उस केस में, हाँ हाँ। है ना। लेकिन अभी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, फिलहाल नहीं कर रहा, फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कह रहा है कि अब लोएस्ट मैक ढूंढो। अब ये देखो ये जो मैक एड्रेस है ना ये वाला, कॉपी करो, ये किसका, स्विच 0 का, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब स्विच 1 में जाओ, इसका मैक एड्रेस क्या है, ये रहा, तो कॉपी करो। ये कहाँ कर रहा हूँ देखो, दो, एक रूट आईडी है एक ब्रिज आईडी है, मैं ब्रिज आईडी की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रायोरिटी। नहीं नहीं नहीं, जब एक स्विच देखते हो तो उसकी वीलैन 1 में उसने लिखा हुआ है कि मेरे एक रूट आईडी आता है एक ब्रिज आईडी आता है। रूट आईडी के अंदर प्रायोरिटी वैरायटी सब आता है और ब्रिज आईडी के अंदर प्रायोरिटी वैरायटी सब आता है। ठीक है, अच्छा अभी अच्छा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी रूट ब्रिज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब रूट ब्रिज सेलेक्ट करने के लिए मैंने स्विच 0 का मैक रखा, स्विच 1 का मैक लिखा, अब मैं स्विच 2 का मैक लिखता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब मुझे बताओ इन सब में से सबसे छोटा मैक कौन सा है, यहाँ से देखना शुरू करो। ये हेक्साडेसिमल है 000 ए कितना होता है 10, राइट, हेक्साडेसिमल में। 10 होता तुम्हें है। याद हो ए ए कितना 10 बी होता है, 11। ए इक्वल टू 10 होता है, राइट। बी राइट। इक्वल टू 11 होता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। सी इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। ए बी डी डी इक्वल टू 13 होता है हेक्साडेसिमल में, राइट। राइट। इक्वल टू 14 होता है और एफ इक्वल टू 15 होता है। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे। रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो इन सब में देखो, यहाँ से शुरू करो, ये क्या 0009, ये क्या 0008, ये तो बड़ा है, 9 से बड़ा बड़ा ये है 10 हो बड़ा गया। है। ठीक है, हाँ, 001 तो ये सबसे छोटा है, देख सबसे रहे हो, छोटा। 0001। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, रूट ब्रिज। ये हमारा बन गया रूट ब्रिज, ये वाला जो स्विच है ये बन गया रूट। अच्छा चलो देख भी सकते हैं हम, देखो स्विच 1 में जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस ब्रिज इज द रूट। मैंने तुम्हारा अच्छा। ध्यान नहीं जाने दिया, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं जाने दिया था इस पे, ठीक है। अब ठीक है, स्विच 2 एंड स्विच 3 में दिखाना क्या आ रहा था वैसे? इसमें कुछ नहीं आता। उसमें कुछ नहीं आएगा ना, आ रहा है अच्छा। कुछ, नहीं आ नहीं। रहा, मजा आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। यहाँ देखो,
ठीक है, एल्गोरिथम है ना, इसको एक आई ट्रिपल ई मतलब एसटीपी एक एल्गोरिथम लिखा गया है जिस लेडी ने लिखा है, हम उस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो पहला था, पहला पड़ाव पार हो गया, सिलेक्ट द रूट ब्रिज मिल गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना, रूट ब्रिज टेबल है, बेसिकली हम जो मैक एड्रेस है उसका, उसके बेसिस में मतलब लेते हैं। हाँ पहले लोएस्ट प्रायोरिटी देखते हैं फिर लोएस्ट मैक देखते हैं। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो इसके साथ होता है इसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ये पोर्ट्स होते हैं, ये जो रूट ब्रिज के साथ वाले जो पोर्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं, मतलब ये वाला पोर्ट, ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट, इसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ठीक है, वैसे तो सब पे यही लिखा हुआ है, अगर देखा जाए तो सभी सभी पे यही लिखा हुआ है, लेकिन अभी देखो इनको ये क्या बोल रहा है, सभी पे ये नहीं लिखा हुआ एक्चुअली, ये देखो अब मैं दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि मेरा जो, देखो स्विच वन जो है वो कह रहा है कि मेरे जो दोनों पोर्ट्स हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं। देखो क्या कह रहा है, Fa01 Fa02, Fa01 Fa01 है, Fa02 है, वो मैंने लेबल हटा दिया ना। ये देखो Fa01 Fa02, ये कह रहा है डेजिग्नेटेड पोर्ट्स है। ठीक है, अरे ठीक है अच्छा डेजिग्नेटेड, अब थ्योरी क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स के सामने या तो डेजिग्नेटेड पोर्ट के सामने या तो होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है, या डेजिग्नेटेड पोर्ट के सामने होगा ब्लॉक पोर्ट। ये याद रखना, ये इसका एक क्या बोलोगे, लॉजिकल व्यू, व्यू बोल लो या लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि डेजिग्नेटेड पोर्ट के सामने या तो होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट या डेजिग्नेटेड पोर्ट के सामने या तो होगा ब्लॉक पोर्ट। इसका मतलब है ये दोनों डेजिग्नेटेड है, इसके सामने या तो ये डेजिग्नेटेड होगा या ये डेजिग्नेटेड होगा। ठीक है, या इसके सामने ये ब्लॉक होगा या ये ब्लॉक होगा, है ना, ऐसा कुछ। अभी इस पे ध्यान, हमें अभी तुम्हें दिख रहा है कि ये ब्लॉक हो चुका है, राइट, इसको अभी भूल, अभी इसके बारे में मत सोचो, हम इस पे पहुंचेंगे ब्लॉक कैसे हुआ, मैं उस पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे, अभी समझो कि मैंने बोला डेजिग्नेटेड पोर्ट के सामने डेजिग्नेटेड होगा या डेजिग्नेटेड के सामने ब्लॉक होगा, लेकिन रूट ब्रिज के डेजिग्नेटेड पोर्ट्स के सामने हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं, तो ये हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगे, ये और ये तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा चल पड़ा। ये दोनों में क्योंकि रूट ब्रिज बन जाता है उसके सामने जितने पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो बेसिकली, अब ये देखो, अरे यार, आगे, हाँ अब देखो ये कह रहा है कि जो, अच्छा सॉरी रूट, सॉरी डेजिग्नेटेड पोर्ट के सामने जो पोर्ट्स होते हैं उनको रूट पोर्ट बोलते हैं, सॉरी नॉट डेजिग्नेटेड पोर्ट बट रूट पोर्ट, सॉरी सॉरी। तो डेजिग्नेटेड के सामने रूट भी होता है और डेजिग्नेटेड के सामने डेजिग्नेटेड भी होता है, डेजिग्नेटेड के सामने ब्लॉक भी होता है, कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रूट ब्रिज होगा, रूट ब्रिज के सामने रूट पोर्ट्स होंगे। इजी टू अंडरस्टैंड, देखो तभी क्या, मतलब रूट ब्रिज देखो के सामने हमेशा रूट पोर्ट ही होगी, मतलब हाँ जो उसके अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट है डेजिग्नेटेड वो। होंगे। हाँ, हाँ, ये देखो पर जो, स्विच टू, हाँ बोलो, हाँ नहीं आप बोलो। देखो स्विच टू जो है, ये जो स्विच टू है ये वाला, ये स्विच टू का है, स्विच टू ये है, ये कह रहा है कि मेरा एक पोर्ट रूट है, वो कौन सा है, Fa02, ये देखो ये रहा। ठीक है, और उसका एक ब्लॉक है, वो उस पर बाद में आएंगे वो कैसे बना ब्लॉक, और इसका देखो, इसका अगर स्विच जीरो पे जाए तो ये कह रहा है कि मेरा एक रूट है, मेरा एक रूट है। ठीक है, ये वाला Fa02 कह रहा है ना, मेरा Fa02 जो है रूट पोर्ट है, कह रहा है ना ये। ठीक है, अब हमने
ये डिसाइड कर लिया कि डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कौन, हमने पहले सबसे पहले रूट ब्रिज निकाला, हमने कहा उसके साथ उसके जो पोर्ट्स होते हैं डेजिग्नेटेड होते हैं, और डेजिग्नेटेड के सामने कौन से होते हैं रूट, सॉरी रूट ब्रिज के सामने कौन से होते हैं रूट पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है, बिल्कुल कोई स्पष्ट है, कोई हाँ प्रॉब्लम हाँ। तो नहीं है समझने में? नहीं। वो हमने देख भी लिया स्विच खोल के। ठीक है, और मैंने कहा है कि डेजिग्नेटेड के सामने या तो रूट होगा, डेजिग्नेटेड के सामने या तो डेजिग्नेटेड को, या डेजिग्नेटेड के सामने ब्लॉक होगा। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई, डेजिग्नेटेड के सामने रूट होता है। ठीक है, कब होता है? वैन, कब होता है? जब इन फ्रंट ऑफ रूट ब्रिज, राइट। रूट ब्रिज के सामने जो होंगे हमको रूट पोर्ट बोल देंगे। ठीक है, चलो अब ये कहानी तो हो गई। अब आते हैं ये पता नहीं कैसे लिखा जा रहा है, तो मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, हाँ। अब हम ना अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे। ठीक है, एल्गोरिथम का जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है, स्टेप 2 कहता है कि आपको अब क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट लोएस्ट, सिलेक्ट लोएस्ट पाथ कॉस्ट टू रूट ब्रिज। अब रूट ब्रिज आपका बन चुका है, अब आप लोएस्ट लोएस्ट पा लोएस्ट पाथ कॉस्ट निकालो। अब देखो, IEEE के स्टैंडर्ड के हिसाब से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, IEEE के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फास्ट ईथरनेट, ये जो FA वाले होते हैं ना पोर्ट, उनकी कॉस्ट जो होती है 19 होती है। ठीक है, ये 100 Mbps कनेक्शन होता है, लिंक स्पीड जो होती है, ये कॉस्ट है, ये फिक्स्ड है फास्ट ईथरनेट के लिए, याद रखना। हेलो, हाँ जी हाँ जी, कॉस्ट मतलब कॉस्ट आप कुछ कॉस्ट या मतलब ये ना, ये ऐसे ये जो ये फास्ट इथरनेट है FA02, ये इसकी कॉस्ट क्या है? 19, इस पाथ की वैल्यू है। अच्छा ठीक है। ये कौन से दो इथर, ये कौन से फास्ट इथरनेट है, इनकी कॉस्ट क्या होगी? 90। इन दोनों की कॉस्ट क्या होगी? 90। ठीक है, अब आपने, वो कह रहा है आपने रूट पोर्ट बना दिया, आपने रूट ब्रिज बना दिया, सब बना दिया, वो कह रहा है आप लोएस्ट पाथ कॉस्ट निकालो टू रूट ब्रिज, क्योंकि अभी आपने ब्लॉक पोर्ट निकालना है ना, ब्लॉक ब्लॉक कौन सा, मतलब ये निकालना है ना अभी हमने, ये अभी निकाला तो है नहीं हमने, ये इस पे तो अभी पहुंचे नहीं। इन दोनों पोर्ट्स को क्या कहेंगे, हमने वो तो निकाला नहीं है, तो कह रहा है सिलेक्ट लोएस्ट पाथ टू रूट ब्रिज। तो मतलब ये कह रहा है कि जब ये स्विच, ये डायरेक्ट, जब अच्छा इस स्विच के, या इस स्विच की बात करते हैं, जब ये स्विच रूट ब्रिज तक पहुंचता है तो ये कितना कॉस्ट लेता है? 19 प्लस प्लस 90। 19, 38। ठीक है, वैसे ही जब ये वाला ये वाला जो है, ये वाला स्विच जब यहाँ से यहाँ पूरा लेता है तो कितना लेगा? 38 ही लेगा ये 19 भी। प्लस 19, 38। हम्म। ठीक है, और अगर हाँ। हम इसकी बात करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट की बात करेंगे, इस स्विच की यहाँ से डायरेक्ट, तो 19 ही है। तो यार ये वाली तो कंडीशन मीट ही नहीं हुई, ये तो वही की वही रह गई। मानते हो? अभी भी हमें ये नहीं पता चल रहा है इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक होगा, अभी नहीं पता चल रहा। हमने अभी तक ये निकाला है कि ये रूट ब्रिज है, और हम जानते हैं कि रूट ब्रिज के साथ वाले पोर्ट डेजिग्नेटेड होते हैं, उनके सामने वाले रूट पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो रूट पोर्ट्स और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा एनेबल स्टेट में रहते हैं। हमें बस इतना पता है हमने। ठीक है, तो ये अगर आप कहोगे कि ये रूट, ये बस हमें ब्लॉक वाला नहीं पता चल रहा है, ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक तो अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। पर ये क्यों चूज किया गया अभी हम तक नहीं पता, अभी तक नहीं पता इस एल्गोरिथम के हिसाब से। हमने ये दोनों कंडीशन चला के देख ली। ठीक है, ठीक है। स्टेप 3 आता है।
स्टेप 3 क्या कहता है, आप ऐसा करो, फाइंड करो आप लोएस्ट अच्छा क्या सेंडर BID, ब्रिज आईडी। तो कह रहा है आप इसमें लोएस्ट सेंडर ब्रिज आईडी निकालो। बेसिकली हम गए अब कहाँ पे, हम स्विच 0 पे गए, हमने यहाँ पे ये ब्रिज आईडी निकाली। ब्रिज आईडी क्या होती है बेसिकली, इसका ये मैक एड्रेस, ठीक है, यही जो लिखे हुए थे, इसी को ब्रिज आईडी कह रहा है। तो शुरू वहां से ही हुए थे। हमने पहले इससे सबसे हमने पहले सबका सिलेक्शन किया, सब में से निकाले लोएस्ट कौन सी, हमने वो निकाल ली। अब फाइनली हम ये अब हम लोएस्ट पास, और हमने ये भी निकाला, हमें हमें तब भी कुछ नहीं मिला। अब वो दोबारा उसी बात पे बात कर रहा है कि लोएस्ट मैन निकालो, लोएस्ट सेंडर ब्रिज आईडी मतलब लोएस्ट मैक बेसिकली, लोएस्ट, अरे पेन कहाँ गया मैक। तो लोएस्ट मैक इनमें से कौन सा है ये बताओ, 000A और 009, ये लोएस्ट है। किन दोनों में, तीनों में से? नहीं, दो, अब तो इन दोनों की बात, इस बात की बात कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो ये लोएस्ट 009 है। हाँ 009 है, तो हमने इसको बना, जो लोएस्ट वाले को हमने बना दिया डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है, इसको बना दिया डेजिग्नेटेड पोर्ट। और हमने कहा था अब डेजिग्नेटेड के सामने ब्लॉक होता है, तो ये हमने बना दिया कि ये हो जाएगा ब्लॉक। अच्छा। हाँ, मुझे एक देखो, चीज समझ नहीं आई, हमने ये वाला स्विच केस में कंसिडरेशन में क्यों नहीं लिया जब हम स्टेप 3 कर रहे हैं तो? नहीं क्योंकि यार उसका तो हम रूट ब्रिज बना चुके हैं ना, वो तो उसने थोड़ा ना कहा था। एल्गोरिथम नहीं कह रहा ना, एल्गोरिथम कह रहा है आप रूट ब्रिज बना लो, उसके बाद आप लोएस्ट पॉइंट बनाओ रूट ब्रिज की तरफ। अब आप करो, अब सेंडर, अब मैक, अब थोड़ा ना आप देखोगे इसको। आपने तो ये तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये डेजिग्नेट, जब हमने रूट ब्रिज बनाया था, एक्चुअली क्या है, सीधी सी बात है, काम क्या है आपका निकालना, अगर आप मोटी मोटी बात समझो, आपका काम है ये आपका ये निकालना, ये आपका ये आपका आउटकम होना चाहिए, मतलब ये आपको, या इसे आउटकम बोलो, या आउटकम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आपको पोर्ट डेजिग्नेशन निकालना, ये आपका फाइनल टारगेट है। फाइनल टारगेट क्या होता है, टारगेट है ये आपका टारगेट है कि आप पोर्ट की डेजिग्नेशन निकालोगे। जैसे ही आप पोर्ट की डेजिग्नेशन निकाल, ऑब्वियसली ना, दिस इज, अच्छा हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर पोर्ट डेजिग्नेशन। पोर्ट की डेजिग्नेशन क्या है ना, सीनियर इंजीनियर है, इंजीनियर है, क्या है, तो ये हमारा फाइनल है। पोर्ट डेजिग्नेशन में आता है ब्लॉक, पोर्ट डेजिग्नेशन में आता है रूट, पोर्ट डेजिग्नेशन में आता है डेजिग्नेटेड। तो आप फाइनली पोर्ट डेजिग्नेशन निकालते हो, तब आपको पता चलता है कि कौन सा पोर्ट ब्लॉक हुआ। तो एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, बेसिकली हमें लूप से बचाता है, और हमें पोर्ट डेजिग्नेशन, मतलब ऐसे काम करता है, इन स्टेप्स के थ्रू काम करता है वो बेसिकली। पोर्ट डेजिग्नेशन से डिफाइन करता है कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा, कौन सा रूट पोर्ट बनेगा, कौन सा डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। ये वो ये सारा एसटीपी एल्गोरिथम के ये कहानी है बेसिकली। कौन सा एल्गोरिथम है ये, एसटीपी।
वैसे इसमें एक स्टेप 4 भी होता है, वो तब होता है अगर ये भी ना हो, मान लो सेम ही मैच हो जाते दोनों के, तो हाँ। एक स्टेप 4 भी होता है। वो स्टेप 4 क्या होता है मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं लिखा था एक शायद उसमें। अच्छा, एक और मुझे क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे हमने स्टेप में स्टेप 2 का ये है कि सिलेक्ट लोएस्ट पाथ कॉस्ट टू द रूट ब्रिज, है ना? राइट। हाँ तो हमने ये जैसे 19+19 कर रहे हैं, स्विच 0 से लेके स्विच 1 2 तक जा रहा है, और स्विच 2 से स्विच 1 तक जा रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। हम सीधा ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं, स्विच 2 टू स्विच 1। हाँ तो तो किया था ना, तब भी तो 19 ही था। नहीं नहीं अच्छा। नहीं, हम डायरेक्ट लिंक्स और इनडायरेक्ट लिंक्स को कंपेयर करेंगे ना। जो अच्छा। कंपैरिजन होगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपेयर होगा, मतलब कि जो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए कि कंपैरिजन जो है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट में होगा और इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होगा। डायरेक्ट और अच्छा। इनडायरेक्ट के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ओके। गुड क्वेश्चन। तो इट्स अ बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यही हो सकता है। ओके, ठीक है। आप बता रहे थे, स्टेप 4 बता रहे थे। तो स्टेप 4 बता दो एक बार, मैं ना ढूंढ के आता हूँ कहीं से, रुकना जरा तो मैं जरा नॉट शेयरिंग करूँ। मेरे को खुद को नहीं पता कहाँ लिखा हुआ है स्टेप 4। अच्छा अच्छा। लोएस्ट फोर्थ जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 है वो है लोएस्ट टेंडर पोर्ट आईडी। वो पता नहीं यार क्या होता है एक्चुअली, मेरा तो ये, हमारा तो यही खत्म हो गया ना पर्पस। ये कौन स्टेप होता है, होता होगा यार कुछ, एक मिनट जरा देख लेते हैं, समझ लेने की कोशिश कर लेते हैं, मैंने ये नहीं पढ़ा मैंने। पोर्ट आईडी, अच्छा ये वाला होगा होगा। हाँ, ये होता होगा। नहीं ये भी नहीं लग रहा। देखो ये देखो कॉस्ट यहाँ देख रहे हो, 19। कॉस्ट दिख रही है। अच्छा ये पोर्ट आईडी होगा, FA0102 में से कौन सा बड़ा है, ये होगा पोर्ट आईडी। अच्छा। या फिर पोर्ट का मैक एड्रेस हो सकता है ये, क्योंकि ये जो मैक एड्रेस दिखाए हैं ये कोई पोर्ट के थोड़ा ना है। ये जो पोर्ट है FA01, इसका अपना देखो, इसका क्या मैक एड्रेस है, ये देखो इसका, देखना क्या मैक एड्रेस इसका है, 01B01 राइट, 1B01 दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा ना है उसका, ये तो ब्रिज आईडी है, ये तो स्विच का एक मैक एड्रेस है, किसी पोर्ट का नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये लोएस्ट मैक एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर, मतलब इनमें से जो भी, इनमें से वैसे देख भी इंटरप्राइज। लेते हैं, देखो FA01 का देखते हैं कितना है, 00E0 राइट, इसका देख लेते हैं क्या है, 0030 दिख गया। ये छोटा ही है। तो ये मेरे ख्याल से पोर्ट आईडी पोर्ट में मैक एड्रेस होगा। मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा है ना, गलत अच्छा। बट फिलहाल तो मैं ये समझ आया ये वाला सारा। ये समझ आ गया। अगर अभी तो हमारी जो जो प्रायोरिटी थी ना स्टेप 1 में, हाँ सबकी सेम थी। वो तो सबकी सेम ही होती है, आपने बताया सिस्को स्विच में, है ना? नहीं नहीं, तो वो अब क्योंकि वीलान एक थी ना, अच्छा। वीलान एक थी, ओके। इसलिए नहीं, प्रायोरिटी वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है प्रायोरिटी के 32768 वो सबकी सेम होती है सिस्को स्विचेस में। पर वो मैं कह रहा था डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, लेकिन जब हम्म। प्रायोरिटी निकालते हैं, जब ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ देखो यहाँ पे जो प्रायोरिटी निकली है 32769 है, क्योंकि यहाँ पे जो वीलान है ना 1 है, देखो वीलान 1 के अंदर है दोनों पोर्ट। अगर अगर आप हम ये, अगर आप चेंज कर दोगे तो ये जो है फिर लोएस्ट मैक पे जाएगा, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी डिसाइड कर देगी कि कौन सा रूट ब्रिज है, यहीं पे खत्म हो जाएगा अच्छा, अगर आपने प्रायोरिटी चेंज कर दी तो। मतलब ये पहले ये लोएस्ट प्रायोरिटी देखेगा। अगर हाँ लोएस्ट प्रायोरिटी सेम हुई तब वो लोएस्ट मैक में जाएगा, अदरवाइज वो राइट। लोएस्ट प्रायोरिटी को मतलब एक्सेप्ट करके स्टेप 2 में चले जाएगा। हाँ ये भी, ये इसके सब स्टेप्स हैं, राइट।
ठीक है।